खबर हनुमानगढ़ के संग्रिया से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि घमंडिया इंडिया अलायंस बना है जो भ्रष्टाचारियों को बचाता है। घमंडिया गठबंधन के आधे नेता जमानत पर हैं और इस तरह के लोगों की जगह जेल में है। श्रीगंगानगर लोकसभा चुनाव के रण में दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान के समर्थन में चुनावी सभा के लिए संग्रिया पहुंचे और नड्डा ने संग्रिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने जो बोले सो निहाल के नारे से अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि जनता का आशीर्वाद कमल के फूल को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति आज मोदी के नेतृत्व में बदल चुकी है। पहले सरकार बनने के बाद किसी जाति विशेष की हो जाती थी और अपने समाज और जाति के लिए काम करते थे, लेकिन पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा और संस्कृति बदल दी है। अब विकासवाद को आगे बढ़ाने की बात होती है और नड्डा ने कहा कि विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, लेकिन भारत मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मकसद जातिगत जनगणना के माध्यम से लोगों को जातियों में बांटना है, जबकि पीएम मोदी देश की चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए के समय में महंगाई 8% थी, जो अब 4% है। देश में विदेशी मुद्रा का निवेश दुगना हो गया है और अब चीन की बजाय भारत में निवेश हो रहा है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत ने जापान को पछाड़ दिया है। पहले खिलौने हम चीन से मंगवाते थे, लेकिन अब खिलौने भारत खुद बना रहा है। उन्होंने कहा कि 500 साल से चली आ रही राम मंदिर की लड़ाई पीएम मोदी के नेतृत्व में ही जीत पाए हैं। इस दौरान उन्होंने धारा 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नहरों को पक्का करने के लिए पीएम मोदी ने 2300 करोड़ रुपए दिए हैं और इसके साथ रेलवे, सड़कों सहित कई जगह पर जोरदार विकास किया है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, चाइना की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल पहले 11वें स्थान पर था, आज जिस ब्रिटेन को हमारे ऊपर 200 साल जिसने राज किया, उसको पछाड़ करके भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आपका आशीर्वाद प्रियंका बेलान जी को मिलेगा, प्रियंका मेघवाल जी को मिलेगा और 2027 में 2024 में मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था 2027 में तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक समय था, अभी अभी कुछ दिन पहले लोगों ने समाज को बांटने के लिए जातिगत जनगणना के माध्यम से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य जातिगत जनगणना कम और जातियों में बांटना अधिक था। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं चिंता करता हूं तो ज्ञान की चिंता करता हूं। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता मेरा किसान और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, युवा की चिंता हो गई, अन्नदाता की चिंता हो गई, नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की चिंता हो जाएगी और देश विकास कर जाएगा। ये बात उन्होंने कही।